बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल सूजी का दानेदार हलवा। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल सूजी का दानेदार हलवा मैंने कैसे बनाया। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल सूजी का दानेदार हलवा बनाने के लिए मेरे पास एक प्याली सूजी है। अच्छा, आपने सूजी परचेज करते वक्त ताज़ा फ्रेश सूजी आपने परचेज करनी है, पुरानी सूजी आपने परचेज नहीं करनी। पुरानी सूजी जो होती है उसमें कीड़े होते हैं, इसलिए आपने ताज़ा फ्रेश सूजी ही परचेज करनी है। तो इस तरह की एक प्लेट रख लेंगे और इस प्लेट में सूजी को छान लेंगे इस छलनी की मदद से। इस तरीके एहतियातन तौर पे इस तरीके आपने सूजी को पहले छान लेना है। चूल्हे पर इस तरह की कढ़ाई रख लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और कढ़ाई में मैं डाल दूंगा सूजी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपने सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेना है। ज़्यादा देर तक आपने सूजी की बुनाई नहीं करनी, बस सिर्फ आपने इसकी थोड़ी सी नमी दूर करनी है। सूजी की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। इसमें से प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है और इसकी नमी भी ख़त्म हो चुकी है और हल्का सा इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है। अब इस टाइम पे आके मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। चले जी। तो सूजी को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसे 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सूजी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, चेक करें माशाल्लाह। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल दूंगा 1 प्याली दूध। बिस्मिल्लाह। आप पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास दूध हो तो फिर आप दूध ही इसमें डालिएगा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलिए। और दूध डाल के आधा घंटे के लिए सूजी को आपने रख देना है। इससे सूजी जो आपकी फूल जाएगी अच्छी तरह, दूध को अपने अंदर जज़ब कर लेगी। तो उसी कढ़ाई को मैंने फिर से चूल्हे पर सेट कर लिया है जिस कढ़ाई में मैंने सूजी को भुना है। तो फ्लेम को ऑन कर लेंगे। चलिए। और कढ़ाई में मैं डाल दूंगा तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। चले जी। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें डालूंगा कुछ ड्राई फ्रूट। बिस्मिल्लाह। कटे हुए बादाम डाल दूंगा और कटी हुई नारियल। तो बादाम और नारियल को 1 से 2 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगा। तो जैसे ही आप नारियल और बादाम को रोस्ट कर ले तो फिर आपने इसमें डाल देनी सौगी। सौगी साथ ही आपने नहीं डालनी इसमें। सौगी जो है वो पहले फ्राई हो जाती है, फूल जाती है, तो इसलिए आपने सौगी जो है वो बाद में इसमें डालनी है। बादाम और नारियल को मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल दूंगा सौगी। बिस्मिल्लाह। तो सौगी को मैंने धोकर इसमें डाला है। तो कुछ सेकंड के लिए सौगी को भी साथ रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा देर तक आपने इसको रोस्ट नहीं करना। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा। अब मैं सारी चीज़ों को बाहर निकालूंगा एक प्लेट में। बिस्मिल्लाह। चलो। तो कढ़ाई में मैं 1 प्याली ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। तो ऑयल को मैं हल्का सा गर्म कर लूँगा। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो गया तो फिर मैं इसमें डाल दूंगा 1 प्याली चीनी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगा चीनी 1 प्याली। बिस्मिल्लाह। तो आप देख रहे हैं जिस प्याली से मैंने सूजी ली है उसी प्याली से मैंने ऑयल लिया और उसी प्याली से मैंने दूध भी डाला है और उसी प्याली से मैंने चीनी भी डाली है। तो चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके चम्मच को चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो आपने भी इस तरीके अपनी मेजरमेंट के हिसाब से प्याली या एक कप सेट कर लेना है। तो उस कप से आपने सारी चीज़ें डालनी है। तो शुरू से आपको लगेगा कि चीनी मेल्ट नहीं होगी घी के साथ है, तो ये ऐसा ऐसा
चीनी मेल्ट हो जाएगी एक साथ बड़ी आसानी से। 3 से 4 मिनट लगेंगे, चीनी मेल्ट हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मेल्ट हो चुकी है, चेक करें जी। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल दूंगा 2 प्याली पानी। बिस्मिल्लाह। चलें, अब चेक कर सकते हैं ये जम चुकी चीनी। ये मैं फ्लेम को हाई करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चेक करें जी, परेशान नहीं होना आपने। तो चलें, चीनी कैरमलाइज हो चुकी है, चेक करें जी। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें डाल दूंगा वही सूजी जो हमने दूध में डिप करके रखी है, इस तरीके। तो सारी सूजी आपने उठा के इसमें डाल देनी है। तो बॉल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चले, फिर से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते तब तक पकाएंगे जब तक सूजी जो है थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। अब मैं इसमें डाल दूंगा ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे हैं। चलो, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चले जी, माशाल्लाह ईद स्पेशल सूजी का दानेदार हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका। माशाल्लाह चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कमाल है माशाल्लाह। और आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाता हूँ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा, हमें हलाल रिज़्क़ अता किया माशाल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, कितना मज़ेदार टेस्टी बना है हमारा ईद स्पेशल दानेदार सूजी का हलवा। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है ईद स्पेशल सूजी का दानेदार हलवा। एक बार अपने घर में आप मेरे तरीके को फॉलो करते हैं, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो आपके बच्चे, आपके मेहमान, आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपके हाथ चूमेंगे। ये इतना मज़ेदार टेस्टी बनता है ईद स्पेशल सूजी का दानेदार हलवा, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कमाल है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह, कितना मज़ेदार टेस्टी बने हमारा दानेदार सूजी का हलवा माशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी ईद स्पेशल सूजी का दानेदार हलवा। वीडियो ज़रा सी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।